हेलो एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक का बारे में आप लोग का साथ बात करने वाला हूँ, वो टॉपिक हमारा जो है, आप लोग वीडियो का थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक का बारे में आज बात करने वाला हूँ। फिर भी आप लोग को बता देता हूँ, जैसा कि जो लोग बिल्कुल गल्फ़ कंट्री में नया काम कर रहा है, वो लोग को तो पता ही नहीं चलता है उसके साथ कैसे स्कैम हो रहा है। और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, 2-4 साल 5 साल से भी काम कर रहा है, वो लोग को भी पता नहीं चलता है कि वो लोग के साथ इस काम कैसे हो जाता है और कैसे होता है। जैसे कि इस वीडियो में आप लोग को पता चलेगा। इस वीडियो में आप लोग पूरा अगर वीडियो को देखते हो तो पूरा आप लोग को जानकारी मिल जाएगा, क्योंकि हमारा कोई फ्रेंड लोग है, कोई दोस्त लोग है, वो लोग का साथ भी ऐसा स्कैम हुआ है और मेरा साथ भी हुआ था। इसलिए इस वीडियो में आप लोग का साथ शेयर करने वाला हूँ। स्कैम कैसे होता है, देखिए। कंपनी क्या करता है, आप जब कंपनी में काम करने के लिए जाते हो, आप तो वर्कर हिसाब से जाते हो। आप ड्राइवर हो, चाहे आप कोई हेल्पर हो, चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। लेकिन स्कैम कैसे कर रहा है, आप काम कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि आपका साथ स्कैम होने वाला है कि नहीं होने वाला है। आपका साथ स्कैम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको ज़रूर पता चलेगा। और आपने खुद हमारा ये जो वीडियो देखे, थोड़ा बहुत नॉलेज लेने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपका साथ ऐसा एक्टिविटी अगर हो रहा है तो आपका साथ ही स्कैम ही हो रहा है। तो जैसा कि मैं बता देता हूँ स्कैम कैसे होता है। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी पहले से बराबर तनख्वाह देता था, पैसा देता था। और दे देते देते अगर दूसरी महीना में अगर सोच रहे हो कि आप कम से कम 4 साल से काम कर रहे हो, आपका कंपनी बराबर पैसा दे रहा है। अगर उस महीना में आपको पैसा नहीं दिया, जिस महीना में आपको पैसा नहीं दिया, वो बोल दिया कि दूसरा महीना में देगा, उसी टाइम में आप सोच लीजिएगा कि थोड़ा बहुत आप लोग का साथ स्कैम होने वाला है। क्योंकि कंपनी क्या करता है, देखिए, वर्कर लोग का साथ कुछ कुछ वर्कर जो है, जो थोड़ा बहुत खास होता है उसका पास, मतलब ज़रूरी ज़्यादा होता है, वो लोग को बोल देता है कि देखो किसी को नहीं बताओ, मैं तुमको तनख्वाह दे देता हूँ, और नहीं तो तुम फिक्र नहीं करो, तुमको मैं तनख्वाह दे देगा। ऐसा बोल देता है किसी का, मतलब जिसका ज़रूरत ज़्यादा है उसी को। और जिसका सोचता है कि उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको वहाँ से भगाना है और उसको पैसा भी बेईमानी करना है, तो वो उसका साथ ही ये सब काम कर रहा है। जैसे कि वो कैसे काम करता है कि आपको बोल दिया कि अगला महीना में तुमको सैलरी देगा, लेकिन अगला महीना में भी तुम्हारे को सैलरी नहीं देने वाला है। उन्होंने आपका साथ गद्दारी करने वाला है और स्कैम भी करने वाला है। तो उस महीना में आपको पैसा नहीं दिया तो आप सोच लीजिए कि आपका साथ स्कैम ही होने वाला है और आपका पैसा जो है वो भी भाड़ में जाने वाला है। तो कैसे करता है, तो पहले महीना का पैसा नहीं दिया। पहला महीना मतलब ऐसा नहीं कि आप 1 साल से काम कर रहे हो, वो बराबर पैसा दे रहा है। अगर जब 13वीं महीना चालू हुआ, उसी टाइम में अगर आपको पैसा नहीं दिया, कि 14 महीना जब चालू हुआ उस टाइम में अगर आपको पैसा नहीं दिया, तो आपका पैसा ज़रूर फंसने वाला है और आपका साथ स्कैम भी होने वाला है। तो कैसे स्कैम होता है, जैसा कि उन्होंने आपको बोल दिया, जो मुदीर है वो लोग ने आपको बोल दिया कि अगले महीना में पैसा देगा। तो फिर आपने सोच लिया कि चलो छोड़ो यार, कंपनी का थोड़ा बहुत अभी काम भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो थोड़ा बहुत मुश्किल भी है, तो पैसा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, चलो अगले महीना में मिलेगा। अगले महीना जब आ जाता है ना, फिर बोलता है कि अगला महीना में देगा। फिर अगला महीना जब आता है तो अगला महीना में देगा। मतलब क्या होता है कि यही होता है कि आपका जो आईडी है, आप अगर कतार में काम कर रहे हो, तो आपका पास जो आईडी है, वो आईडी आपका कंपनी खुद से कैंसिल कर दिया है। मतलब आपको पैसा देने का झांसा में रखने का कोशिश कर रहे हो। और क्या होता है, आपको जब 4 महीना 5 महीना 6 महीना सैलरी नहीं देता है, उसी टाइम में आपने क्या करते हो कि चलो छोड़ो यार, और इस कंपनी में काम करने के लायक नहीं है, तो अभी मैं पुलिस के पास जाएगा सैलरी के बारे में। जैसे ही क्या करता है, तो फिर कोई आदमी थोड़ा बहुत बढ़ता है कि चलो मैं पुलिस को कंप्लेन करेगा। कोई आदमी सोचता है कि अरे यार, पुलिस को कंप्लेन करके क्या होएगा, थोड़ा रुको। ऐसा करते करते हम लोग का ऐसा भी 5-6 महीना 7 महीना 8 महीना गुजरा देता हूँ। बाद में क्या होता है, आप तो काम ज़रूर कर रहे हो, तो कंपनी का उतना सैलरी आप लोग का फ़ायदा हो गया। अभी जब लास्ट में आप सोच रहे हो कि नहीं कंप्लेन करना ही पड़ेगा, तो आप जब कंपनी
कंपनी के ऊपर कंप्लेन करने के लिए जब आप सीआईडी ऑफिस में जाते हो, सॉरी मैं सीआईडी ऑफिस बोल दिया, वो लेबर कोर्ट में जाते हो कि कंप्लेन करने के लिए मेरा जो ये कंपनी है और मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ काफ़ी 2 साल से, जो आदमी काम कर रहा है 5 साल से वो बोलेगा कि मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, लेकिन पहले तो सही था अभी पैसा नहीं दे रहा है। तो आप जब लेबर कोर्ट में जाके केस करने के लिए जा रहे हो ना, उसी टाइम में आपका केस हो भी जाता है, लेकिन केस जो होता है वो केस का मतलब सुनवाई नहीं होता है। किसी का 5 महीना 6 महीना साल भर 2 साल 5 साल भी लग जाता है इंसाफ मिलने में। तो आप इंसाफ के लिए जब जाते हो तो उसी टाइम में वो लेबर कोर्ट में केस हो जाता है। बाद में आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी में आने के बाद कंपनी को उसी टाइम में ही तुरंत पता चल जाता है कि कंपनी के ऊपर आपने कंप्लेन किया है। अभी कंपनी में आप तो और काम नहीं कर सकते हो, कंपनी आपको बोल दिया है कि ठीक है तुम हमारा पास काम कर रहा था, अभी तुम केस कर दिया मतलब तुम्हारा हमारा नहीं रहा, तुम अभी चुपचाप बैठ जाओ। केस तो हो गया लेबर कोर्ट में। अभी फिर आप गुस्सा में क्या करते हो कि पुलिस के पास जाते हो, ठीक है। पुलिस के पास आप जब भी जाते हो उसी टाइम में पुलिस क्या बोलता है आपको कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं इसका बारे में जानकारी जांच करता हूँ, लेकिन तुम लोग का आईडी दिखाओ। जैसे आप आईडी दिखाने जाते हो ना, तो आपका आईडी पहले से कैंसिल किया हुआ रहता है। वो कंपनी क्या करता है कैंसिल कर देता है आपका वो आईडी को कैंसिल कर देता है। जैसे यहाँ से आईडी कैंसिल हो जाता है, पुलिस तुरंत देखता है कि आपका आईडी कैंसिल है, तो आपको पकड़ के सीधा जेल के अंदर डाल देता है। जब भी आपको जेल के अंदर डाल दिया उसी टाइम में और आप क्या कर सकते हो, उसी को जितना भी बताओ पुलिस को, तो पुलिस बोल रहा है कि तुम क्या बात कर रहे हो, कब तक काम किया। तो आप बोलेगा कि मैं इस महीना में भी काम किया, आज 2-3 दिन से बैठा, बाद में हम पुलिस कंप्लेन करना आया हो। तो वो सीधा ऐसा बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, तुम्हारा आज हो गया 6 महीना तुम्हारा आईडी कैंसिल होते हुए, तुम आ जा रहे हो, तुम वो कंपनी से भाग गए इसलिए तुम्हारा कंपनी तुम्हारा आईडी को कैंसिल कर दिया। और पुलिस भी कुछ सुनवाई नहीं करता और सुनता भी नहीं है, सीधा उसको क्या करता है जेल में डाल देता है। जेल में डालने के बाद वहाँ पर एक कानून बहुत सख्त होता है कतार में कि पुलिस, जैसा कि हम लोग तो इंडियनी है, हम लोग तो बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, हम लोग को वहाँ पर तो ज़बान जो चलता है ना, ये अरबिक ज़बान चलता है। ये अरबिक ज़बान उतना ज़्यादा मालूम नहीं होता है, हज़ारों में एक आदमी को ये अरबिक ज़बान मालूम होता है, लेकिन हर किसी को ये अरबिक ज़बान मतलब आप अगर गल्फ़ कंट्री में काम करने जाते हो तो ये अरबिक ज़बान जानना ज़रूरी होता है। इसीलिए आप लोग भी एक काम कीजिए, अगर गल्फ़ कंट्री में जाके काम करना चाहते हो तो यूट्यूब में भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर का वो वीडियो मिलता है जो भाषा सिखाता है, किसको क्या बोलता है नहीं बोलता है। तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज लेके फिर वो सब कंट्री में जाके काम कीजिए। तो पुलिस को आप कुछ बताने का भी कोशिश कर रहे हो ना, तो पुलिस सुनता नहीं है, और सुन के उसको फ़ायदा भी नहीं होता है, उसको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस कुछ भी सुनने का ज़रूरत भी नहीं, अगर सुनता भी है ना तो जैसा बहिरा का जैसा हो जाता है। सुनता भी है वो बात, तो आप अगर कुछ चिल्ला रहे हो कुछ भी बोल रहे हो उसको सुना ही देता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है तो आपका बात क्या समझेगा। तो आपको सीधा वो सोचेगा कि आपने उसका पास शिकायत कर रहे हो कि मेरे को छोड़ दो मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसा ही सोचता होगा। लेकिन जैसा कि मैं भी काम कर रहा था, मैं अरबी लोग का घर में काम किया था, कम से कम हमारा 3 साल 4 साल तक काम किया था अरबी लोग का घर में। तो मेरे को ये अरबिक बहुत अच्छा आता था। तो मैंने जब जो कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी में कम से कम 700-800 लोग काम कर रहा था, वर्कर काम कर रहा था। तो किसी को भी आरबी नहीं आता था, एक आदमी को आरबी आता था, वो जो बांग्लादेश का था। तो चलो उसका नाम नहीं बोलता हूँ, फिर भी बोल देता हूँ, उसका नाम सेलिम था। आदमी बहुत अच्छा ही था, उसको अरबी बहुत अच्छा आता था क्योंकि उसका 30 साल का एक्सपीरियंस, 30 साल वो कतार में ही काम कर रहा है, वो मुदीर बन गया था। तो उन्होंने अरबिक बोलता था और उसका जैसा मैं भी बोल सकता था। तो मैं अरबी लोग का घर में काम कर रहा था और वो कंपनी में काम करके 30 साल में वो इतना सीखा है। तो जैसा कि हम लोग को मालूम नहीं चलता है तो अरबी जितना भी बोलो उसको पता नहीं चलता है। तो उन्होंने क्या करता है कि ऐसा सोचता है कि वो शिकायत कर रहा है मेरे पास कि हमको छोड़ दो हमको छोड़ दो, गरीब आदमी हूँ। फिर भी वो आपको पकड़ के लेके जाके सीधा जेल में डाल देता है। जेल में डालने के बाद क्या होता है, आपका जो पासवर्ड जो हर कुछ होता है उसको सब रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद आपका वीज़ा कैंसिल
तो पहले से हुआ है, लेकिन उसको भी क्लोज करके आपको सीधा, आप बांग्लादेशी हो तो बांग्लादेश, आप अपना अपना कंट्री में उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो अगर जब आपको डिपोर्ट कर दिया उसी टाइम में तो यार आप आ भी नहीं सकते हो। तो ऐसा होता है इस काम। कंपनी, आप जिस कंपनी में काम करने जा रहे हो ना, वो कंपनी भी आपके साथ इस काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी बहुत अच्छा चला रहा है और पैसा भी देता है और कभी कभार रुका दिया, मतलब आपको समझ में आना ही पड़ेगा कि आपका कंपनी इस काम करने वाला है और ऐसा ही इस काम होता है। तो आप लोग भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये जो होता है, मतलब अगर सोच लीजिए कि 20 कंपनी है तो कम से कम 20 कंपनी में 10 कंपनी ऐसा फ्रॉड करता है, 10 कंपनी ऐसा फ्रॉड करता है। तो इसलिए आप लोग भी समझ जाइए। और मतलब क्या बोलेगा, अगर मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।